नमस्कार। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर ज्योतिवर्धन साहनी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज मैं चाहूँगा कि माँ लक्ष्मी दीपावली पर आपके घर में खूब जोर शोर से आएँ, खूब धन की वृद्धि हो, संपन्नता हो, सुख साधन बढ़ें और आप स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। तो आज मैं आपको ज्योतिष और वास्तु के कुछ टिप्स इस तरह से देना चाहता हूँ कि आप बिना इस वहम के कि मैं पंडित जी को नहीं बुला पा रहा हूँ, कोई विशेष पूजन नहीं करा पा रहा हूँ, और आप स्वयं पूजन करके किस तरह से पूरी कृपा माँ लक्ष्मी की ले सकते हैं। तो आप कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुने और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। देखिए, सर्वप्रथम एक थाल में आप कुमकुम या हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और पूजन सामग्री में विशेष रूप से खील खिलौने, बतासे, पुष्प, गंध, जोत, इनको जरूर रखें। पंचमेवा एक विशेष महत्व रखता है दीपावली पूजन में, तो आप कोशिश करें कि एक मेवा ना हो, 5 तरह के मेवा उसमें हों। और मिष्ठान में कुछ ना कुछ बतासों के अलावा, खील खिलौनों के अलावा भी हो तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा लेने के लिए यदि आप थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा जौ, काली हल्दी, पीली हल्दी की गांठ, इसके अलावा यदि आप कुछ कौड़ियाँ रख लेते हैं तो आप समझिए कि माँ लक्ष्मी को आपके द्वार आना ही होगा। माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं हैं ये। यदि आप साथ में एक चौकी पर, एक जगह पर लकड़ी की चौकी पर लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान करते हैं और उसके बाद सब परिवार बैठकर पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आने से कोई रोक नहीं सकता है। कभी भी अकेले पूजन नहीं करना चाहिए। और यदि पूजन से पहले ही स्नान किया गया हो या हाथ मुंह धो लिया गया हो और पूजन के समय यदि हम श्वेत वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र पहने तो ये और भी अच्छा रहता है। एक बात और ध्यान रखनी है कि परिवार में जब सब सदस्य हों तो हम ये वहम बिल्कुल ना करें कि हम किसी को बुला पाए हैं या नहीं बुला पाए हैं। हमें ये देखना है कि मुहूर्त क्या है। लक्ष्मी को बुलाने के लिए हमेशा स्थिर लग्न में करनी चाहिए ताकि लक्ष्मी आए और हमारे पास विराजमान हों। पूजा करते समय परिवार के सभी सदस्य पुष्प और मिष्ठान माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और साथ में उनका मंत्र भी बोलें। यदि घर के बड़े से हम ये काम शुरू करें, जो घर का सबसे वयस्क सदस्य है वो सबसे पहले तिलक करे, गणेश जी को पुष्प अर्पित करे, मिष्ठान अर्पित करे, खील खिलौने अर्पित करे और थोड़ा सा पंचमेवा अर्पित करे, तो ये पूजन का आरंभ विधि विधान से माना गया है। सभी परिवार के सदस्य इस नियम को करते हुए फिर यदि 11 बार श्री गणेशाय नमः का पाठ सामूहिक रूप से बोलते हैं तो ये गणेश भगवान विराजमान माने जाते हैं। इसी तरह से परिवार का वयस्क सदस्य लक्ष्मी जी को तिलक करे, दुग्ध स्नान करे और फिर गंध से उनको सुगंध से आह्वान करे, फिर पुष्प अर्पित करे और साथ में खील खिलौने, मिष्ठान और पंचमेवा अर्पित करे और बाकी परिवार के सदस्य भी इसी नियम से अर्पण करें और फिर ओम लक्ष्मी नमो नमः का 11 बार उच्चारण करें सामूहिक रूप से, तो माँ लक्ष्मी को भी आना ही होगा। और षष्ठी के पालक नारायण को यदि हम सामूहिक रूप से 11 बार याद करें, ओम श्री नमो नारायण, तो नारायण की भी पूरी कृपा बनी रहती है। कुबेर को विशेष रूप से धन का देवता माना गया है और धन के, लक्ष्मी के पर्व पर उनका आह्वान करना भी अति आवश्यक हो जाता है। तो हम सब लोग सामूहिक रूप से कुबेर जी को भी याद करें कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे। इस पूजन को सामूहिक रूप से करने के बाद श्री गणेश जी की आरती और माँ लक्ष्मी की आरती हम सामूहिक रूप से करें, फिर प्रसाद वितरण करके और सारा नियम से उनका ध्यान करके सारी रात हम जोत जला के रखें तो हमें माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती रहती है। ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि यदि हमारे लॉकर में, गल्ले में, घर में कोई यंत्र रखा हुआ है, चाहे वो श्री यंत्र है, चाहे वो कुबेर यंत्र है, चाहे वो नवग्रह यंत्र है, किसी भी तरह के यंत्र यदि हमारे पास हैं
तो वो सब एक थाल में सजाकर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की चौकी के साथ अवश्य रखने चाहिए और उनका भी तिलक जरूर करना चाहिए। यदि इस समय हम दूध में जल मिलाकर और विभिन्न धातुओं के सिक्के एक कटोरे में रख लेते हैं और परिवार के सभी सदस्य उन सिक्कों को हाथ लगाकर और फिर चौकी पर लक्ष्मी जी के सामने रखते हैं, वो सिक्के सोने के, चांदी के, तांबे के, पीतल के, किसी भी धातु के हो सकते हैं, उनका तिलक करते हैं, उन पे कोई धार्मिक चिन्ह अंकित है तो ये बहुत ही वरदान की तरह काम करता है। उनको वहाँ पे लक्ष्मी के साथ रखें और उसका तिलक करें परिवार के सभी सदस्य, तो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा हमें मिलती है। जो उद्योग हैं, प्रतिष्ठान हैं, व्यावसायिक स्थल हैं, उनमें एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जो कार्य है वो बही खातों से होता है। कोई हमारे कर्म कार्य के जो विशेष डायरीज़ हैं जिनमें हमारे रिकॉर्ड हैं, नंबर्स हैं, एड्रेस हैं हमारे जो ग्राहकों के, तो वो सभी रजिस्टर साथ में वहाँ पे पूजा स्थल पर रखने चाहिए। और लेखनी यानी पेन विशेष रूप से जिससे हम उस समय लिखते हैं वो जरूर वहाँ पे होना चाहिए। और कुबेर जी को याद करके श्री कुबेराय नमः और श्री लक्ष्मी जी को याद करके, श्री गणेश जी को याद करके अवश्य उनका तिलक करना चाहिए, लेखनी का भी, रजिस्टर का भी और बही खाते का भी। और तब जाकर व्यावसायिक स्थल का विशेष रूप से पूजन संपन्न माना जाएगा। देखिए ये दीप उत्सव है, क्योंकि अमावस्या की रात होती है, काली रात होती है और सूर्य जो है अपने नीच की राशि में होता है, तो इसीलिए हम विशेष रूप से इसको दीप उत्सव की तरह मनाते हैं। सारी रोशनी पूरी दुनिया में करते हैं, घर घर में करते हैं कि ताकि उजाला रहे और किसी भी तरह की कोई दुर्घटना, कोई इस तरह का काम ना हो। नहीं अगर ये मनाते तो हो सकता है सूर्य की नीच राशि में था, अमावस्या का दिन था, तो कोई दुराचार, कोई लूट मार, कोई दुर्घटनाएं होती। तो कितना हमारा हिंदू शास्त्र उत्तम शास्त्र है कि उसको एक दीप उत्सव के रूप में मनाने से कार्तिक की अमावस्या को, बल्कि एक दिवाली को मनाने से हम पूर्णिमा से भी ज़्यादा उजाला कर पाते हैं। और वही उजाला धन के रूप में हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करके अपने घर में सुख समृद्धि के रूप में करते हैं। तो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा लेने के लिए और विशेष ध्यान रखिए कि हम उन दीप का जो उत्सव मनाएंगे वो कैसे मनाएंगे। देखिए एक दिन पहले नरक चतुर्दशी होती है और उससे एक दिन पहले हमारा धनतेरस होता है। तो कुल मिला के ये 5 दिन का उत्सव माना जाता है। तो इसकी शुरुआत हर हालत में हमें धनतेरस से कर देनी चाहिए। धनतेरस पर जरूर 2 दिए आपने अपने प्रतिष्ठान पे, द्वार पर, घर में लगाने ही लगाने हैं। जब नरक चतुर्दशी आती है तो हमारे घर में कोई दुर्घटनाएं, बीमारी, परेशानी, कोई ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए उस दिन हम 2 की जगह 5 दिए अवश्य जलाएं। और 5 दिए में 2 दिए के बाद जब 3 दिए बढ़ जाते हैं तो 1 दिया हमारा किसी भी वॉशरूम के बाहर, टॉयलेट के बाहर, दरवाजे के ऐसी जगह के बाहर अवश्य होना चाहिए। बाकी 2 दिए हम बालकनी में लगा सकते हैं, तुलसी जी पर जला सकते हैं। और दीपावली के दिन हम मोमबत्ती आजकल लोग जलाते हैं, लेकिन दिया जरूर जलाना चाहिए। अवश्य ही उस दीप उत्सव को, जो दीप है, उससे मनाएं। और जगह जगह दिए व्यवस्थित रूप से रखें ताकि दूर से देखने वाले को भी एक लगे जो एनर्जी जो आपके घर में आने वाली है धन के रूप में, वो खिंची चली आए। देखिए लोग अपने उस द्वार को सजाने के लिए कुछ विशेष 11 दियों का एक दीपक जलाते हैं जो बहुत ही विशेष रूप से काम करता है। तो 9 या 11 दिए यदि आप द्वार पे रख देते हैं, लक्ष्मी के चरण स्थापित कर देते हैं, कोई शुभ रंगोली बना देते हैं और वंदनवार कोई लगा देते हैं, तो माँ लक्ष्मी खिंची चली आती हैं और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा, अच्छा स्वास्थ्य, धन संपदा की वृद्धि, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। 2 विशेष चीज़ें अगर आप मैनेज कर पाएँ, अरेंज कर पाएँ, कमल गट्टे की माला या कमल का पुष्प, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी लाल कमल पर विराजमान हैं। तो यदि आप कमल का फूल या कमल गट्टे की माला भी पूजन सामग्री में रख लेते हैं तो आप पर कृपा बरसेगी ही बरसेगी। इसी तरह से ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को, क्योंकि वो लाल
कमल पर विराजमान है, तो हम जो पूजन करें उसमें लाल पुष्पों को जरूर रखें। पीले पुष्प तो रहते हैं, लेकिन अगर लाल पुष्प भी हैं, लाल गुलाब से आप गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, सरस्वती का, कुबेर जी का आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है। कभी भी सफ़ेद फूलों से दीपावली पूजन नहीं करें। तो यदि आप इस विधि विधान से पूजन करते हैं और किसी ब्राह्मण के द्वारा आप बुलाकर पूजन नहीं करवा पा रहे हैं, तब भी ये संपूर्ण पूजन माना जाएगा और वर्ष 2016 के 30 अक्टूबर को आप इस पर्व को, दीपावली को धूमधाम से मनाइए, नियम से मनाइए और अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ाते जाइए। यही मेरी कामना है।